हेलो ट्रेडर, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का ये पार्ट 3 है इस सीरीज का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस अगर क्लोज हो जाता है प्रीवियस डे में तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस जो है तो ठीक नेक्स्ट डे में जो है तो वहीं पे खुले। प्राइस कभी गैप अप ओपन होता है, कभी गैप डाउन ओपन होता है, या तो कभी रेंज में ओपन होता है या तो आउटसाइड रेंज में ओपन होता है। तो इसको जो है तो एक्यूरेट तरीके से किस तरीके से ट्रेड करना है और आपको जो है तो एग्जैक्टली कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। इस जो टूल है ना ये वॉल्यूम प्रोफाइल का, इसको मैं फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर कहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है तो ये प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये बोलते हैं कि भाई आप तो कहते हो कि जो इंडिकेटर होते हैं तो उसके बेस पे जो है तो ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पर दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक लैगिंग इंडिकेटर होता है और एक स्टैग्नेंट इंडिकेटर होता है। स्टैग्नेंट इंडिकेटर कौन से होते हैं कि प्राइस के साथ जो है तो वो कभी मूव नहीं करते, वो स्टैग्नेंट रहते हैं आपके चार्ट के ऊपर। और आप मेरे बाकी के वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है तो मैं कभी भी लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बात करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ 2-3 इंडिकेटर और ज़्यादा करके जो है तो फोकस मेरा रहता है प्राइस एक्शन के ऊपर, उसके साथ मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ और इसी के रिगार्डिंग जो है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपने क्या करना है कि इसको वीडियो को जो है तो एंड तक देखना है। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर जो है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में, तो ये जो है तो ये कंसेप्ट आपको शायद पहली बार में समझ में ना आ जाए, आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो। उसके लिए जो है तो आपको मेरे पिछले वीडियोज कुछ देखने पड़ेंगे, उसके बाद में जो है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, तो उसके लिए बता दूं कि मैं इसको फादर ऑफ ऑल इंडिकेटर के क्यों कहता हूं। तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिन का यहाँ पर अगर देखेंगे आप रिजल्ट, तो प्राइस क्या हुआ, इसको वॉल्यूम प्रोफाइल को आपने जो है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लॉट कर दिया तो प्राइस ठीक से जो है तो यहाँ पर आया और यहाँ से जो है तो ये प्राइस रिवर्स हो गया। उसके बाद में हमने मान लो क्या हुआ कि ये इस ट्रेडिंग सेशन ये क्लोज होने के बाद में जो है तो इसको प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर जैसे ही ये पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास जो है तो ये प्राइस आया और यहाँ से जो है तो रिवर्स हो गया। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बार बार जो है तो मैं इसको यहाँ पर ये नहीं करूँगा। उसके बाद में जो है तो आपके सामने मैं एक यहाँ पर इमेज लगा देता हूँ। इस इमेज में अगर देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर जो है तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको बुलिश एंट्री लेनी है और बियरिश एंट्री लेनी है। तो आपको ऐसा क्या देखना है कि जिसके बाद में जो है तो आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइस मान लो यहाँ पर क्लोज हुआ है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर जो ओपन हो जाए प्राइस जो है तो वो इसका मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होने के साथ जो है तो कभी गैप अप ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है एग्जैक्टली इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर इस लेवल पे अगर देखते हैं तो ये क्या है कि इसमें पहले तो जो है तो यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वैल्यू एरिया हाई, पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और वॉल्यूम एरिया लो। तो असल में ये क्या होते हैं और कहाँ पर होते हैं ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि वॉल्यूम एरिया को ये जो है वॉल्यूम प्रोफाइल को जो है तो यहाँ पे इस तरीके से जो है तो वो प्लॉट कर देना है। इसको प्लॉट करने के बाद में जो है तो आपको क्या करना है कि इसको एक्यूरेट तरीके से प्लॉट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में के लिए इसको प्लॉट करना है। इसके बाद में जो है तो इसको मैं थोड़ा हाइड कर लेता हूँ, जो कैंडल दिख रही है आपको चार्ट पर, इसको हाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो है तो आपको ये जो दिख रहा है ये वैल्यू एरिया हाई, तो ये वैल्यू एरिया कहाँ पर है, ये है। अब ये वैल्यूम एरिया लो ये कहाँ पर है, ये वैल्यूम एरिया लो यहाँ पर है। और पीओसी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है क्या नहीं है ये मैं नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है। अभी इसको जो है तो इसकी सेटिंग कहाँ पर होती है, इसकी सेटिंग में जाना है और ये VAH मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ये VAH मतलब ये ऊपर की ये
ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके सेटिंग को जो है तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम एरिया हाई, ये वॉल्यूम एरिया लो, मतलब ये है, और ये पीओसी मतलब ये रेड लाइन पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ओपन अबव वैल्यू एरिया, पहले तो इसको समझो। वैल्यू एरिया मतलब क्या है, तो ये जो वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो, इसको जो है तो हम ये इसके बीच का जो एरिया होता है तो इसको हम ये वैल्यू एरिया कंसिडर करते हैं। ये आपने सिंपल तरीके से समझ लिया। अब हम इसको जो है तो फर्स्ट नंबर का जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, तो अगर आपको बुलिश एंट्री लेनी है वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे, तो आप किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस अगर ओपन अबव वैल्यू एरिया हो जाता है, मतलब आप ओपन अबव वैल्यू एरिया मतलब क्या है कि वॉल्यूम एरिया हाई का जो ये लेवल है इसके ऊपर प्राइस ओपन हो जाता है, तो आपको बाय कहाँ पर करना है ये आपने देखना है। ऐसा नहीं है कि बाय मतलब सिर्फ बाय करेंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एरिया हाई या तो पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास जो है तो आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं। अगर ट्रेंड जो है तो ये अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, तो कहाँ पर मतलब जो है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये हुआ, और वॉल्यूम एरिया हाई मतलब ये वॉल्यूम एरिया हाई का लेवल हुआ। तो इसको फर्स्ट इसको आपने समझ लिया। इस चार्ट को जो है तो यहाँ पर आपके सामने जो इमेज दिख रही है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, पर इसको बैक टेस्ट करना है। अदरवाइज आप कहेंगे कि सब काम जो है तो मैंने आपके लिए करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आ जाएगा जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे। अदरवाइज जो है तो आप मेरे भरोसे रहेंगे, मुझे तो इसका एक्यूरेसी पता है, लेकिन आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो नहीं आएगा जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर सेकंड में अगर देखते हैं तो ओपन विद इन वैल्यू एरिया, इसका क्या मतलब होता है। विद इन वैल्यू एरिया मतलब ये जो है तो ये वैल्यू एरिया हुआ, ये वाला जो वैल्यूम एरिया हाई और वैल्यूम एरिया लो, इसके बीच में जो है तो ये विद इन वैल्यू हुआ। तो यहाँ पर अगर प्राइस ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर एक तो बाय करना है, या तो वैल्यूम एरिया लो मतलब यहाँ पर प्राइस ओपन हो जाता है तो यहाँ पर बाय करना है। इसको सिंपल तरीके से आप समझ लो। अब थर्ड में देखेंगे बुलिश एंट्री में जो है तो वो क्या करना है आपको, अगर प्राइस ओपन बिलो वैल्यू एरिया ओपन हो जाता है, मतलब क्या है बिलो मतलब क्या है, इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है वैल्यूम एरिया लो का लेवल, तो इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो कहाँ पर आपको ये करना है, तो आपको सेल करना है कहाँ पर, वैल्यूम एरिया लो मतलब वैल्यूम एरिया लो और पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको जो है तो ये सेल करना है। तो आपको जो है तो आज अब मैं यहाँ पर कैंडल यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो प्राइस कहाँ पर आया है इस लेवल पे देखते हैं। तो प्राइस ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्राइस आया, तो यहाँ से जो है तो आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा। अब मैं कैंडल को हाइड किया है। अब ये यहाँ पर देखेंगे एंट्री ऑप्शन इन बियरिश ट्रेंड, अगर ट्रेंड बियरिश में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है प्राइस, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। तो ये फर्स्ट में देखेंगे ओपन बिलो वैल्यू एरिया। तो ओपन बिलो वैल्यू एरिया मतलब क्या है कि ये इसके नीचे अगर प्राइस ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि वैल्यूम एरिया लो या तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास जो है तो वो सेल करना है। मतलब क्या है, ये यहाँ पर वैल्यूम एरिया लो की लाइन हुई और पीओसी मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर सेल करना है। तो जैसे पिछले इसमें मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है अगर प्राइस बिलो वैल्यू एरिया ओपन हो जाता है। तो ये सेकंड में अगर देखेंगे इसके, तो ये ओपन विद इन वैल्यू एरिया ओपन हो जाता है प्राइस, मतलब क्या है कि प्राइस अगर इसके बीच में ओपन हो जाता है कहीं पे भी, तो आपको क्या करना है कि आपको पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये वाला या तो वैल्यूम एरिया हाई मतलब ये वाला, यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना है, सेल करना है। तो इसको सिंपल तरीके से समझ लो। अब लास्ट का पॉइंट जो बचा है तो इसको आप देख लेना। तो ये कौन सा है, ओपन अबव वैल्यू एरिया। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर बियरिश ट्रेंड चल रहा है लेकिन प्राइस क्या हो जाता है ना कि ये जो है तो ये अबव वैल्यू एरिया ओपन हो जाता है। मतलब क्या है कि ये वैल्यूम एरिया तो ये हुआ ये वाला, लेकिन प्राइस जो है तो क्या हो जाता है कि इसके ऊपर ओपन हो जाता है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ऐसे इसमें क्या डिसीजन लेना है, तो आपको जो है तो ये यहाँ पर देखेंगे वैल्यूम एरिया हाई या तो पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये वैल्यूम एरिया हाई हुआ और ये पीओसी हुआ। तो यहाँ पर जो है तो आपने
ये बाय करना है। ये सिंपल तरीके से समझ लो और ये इसका इस तरीके से कंसेप्ट है। अब आप अगर इसको डीप में सीखना चाहते हैं ना बॉस, बहुत मतलब ज़्यादा ये करना है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर डीप में सीखना चाहते हैं ना तो आप कमेंट करके बता देना। अदरवाइज जो है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसको फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर बाकी के वीडियो जो है तो उसे देखकर जो है तो इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं ना तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।